हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं तो काफी इंकरेजिंग नंबर्स है रिजल्ट्स के। बट हमें ऐसा लगता है कि इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या हुआ है या फिर लास्ट 3 मंथ्स ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, ये नहीं देखना चाहिए। वी विल हैव टू फोकस कि आने वाले समय में जो चैलेंजेस कोरोना ने, कोविड-19 के प्रॉब्लम्स ने हमारे सामने खड़े किए हैं, तो उसे ये कंपनी कैसे सरवाइव करती है, तो उसके रिलेटेड ये एनालिसिस रहेगा। एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी हम एनालाइज करेंगे, कहाँ पे कितने एलोकेशंस है, क्या चैलेंजेस कंपनी फेस कर सकती है आने वाले समय में, ग्रोथ कहाँ से आती हुई नजर आएगी, और इस समय ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रखना है या फिर सर्वाइवल पे ज्यादा फोकस रखना है, उसके हिसाब से क्या वैल्यूएशंस हो सकते हैं कंपनी के, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो हमने पहले एक बार मन्नापुरम फाइनेंस का एनालिसिस किया था, तब कोविड-19 या फिर कोरोना का कोई इशू नहीं था, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से नजर आ रही है। अगर उस सिनारियो के हिसाब से देखते हैं और ये क्वार्टर के नंबर्स हम सिर्फ देखेंगे, एंड अगर वहां पे कोई कोरोना या कोविड-19 जैसा इशू नहीं होता, तो इसके जैसी बढ़िया कंपनी अभी नहीं होती अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पे। बट चैलेंजेस डेफिनेटली ज्यादा है, तो वहां पे एज एन इन्वेस्टर हमने कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स को उनके बिजनेस से थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से 35 to 50% तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ग्रोथ रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नजर नहीं आया है। तो प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? अगर एग्जिस्टिंग ओवरऑल बिजनेस देखा जाएगा मनापुरम फाइनेंस का, तो 67.8% का जो बिजनेस है, वो बिजनेस आता है गोल्ड लोन से। तो ये पर्टिकुलर बिजनेस काफी सेफ है ऐसा हमें लगता है। मेजर रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो भी लोन दिया गया है उसके पीछे सोना गिरवी रखा गया है, तो वहां पे डिफॉल्ट भले ही हो जाए, फिर भी कैपिटल कहीं नहीं जाएगा। जो प्रिंसिपल दिया है, लोन प्रिंसिपल दिया है उस जो बोरोअर है उसको, तो वो हमें कहीं जाता हुआ नजर नहीं आता। सो 67% का बिजनेस यहाँ पे वैसे सेफ नजर आता है। जो कंपैरिजन अगर बाकी एनबीएफसी के साथ किया जाएगा तो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? अराउंड 21.8% का जो बिजनेस है इस कंपनी का, मनापुरम फाइनेंस का, वो है माइक्रो फाइनेंस का। आशीर्वाद, ये जो उनका सब्सिडरी है, वहां से ये बिजनेस चलता है, और वो सबसे बड़ा कंसर्न अभी नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है ये कंसर्न? मेजर रीजन, क्योंकि जो मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है, आरबीआई ने बोला था सारी एनबीएफसीज को एंड बैंक्स को कि भाई आपको 3 महीने का मोरेटोरियम देना है आपके बोरोवर्स को, हो सकता है ये 6 महीने भी हो जाए। तो वहां पे 100% ऑफ देयर माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो है, उन्होंने सबने यहाँ पे मोरेटोरियम लिया है, और ये ही थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन होता है। एक तो माइक्रो फाइनेंस का लोन है, यानी कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। दो दे आर ट्रैकिंग देयर बोरोअर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर सेइंग दैट कि टेक्नोलॉजिकली भी वी आर फॉलोइंग अप विद देम, वहां पे हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं आएगा। वी विल गेट बैक दिस अमाउंट, एंड हम आशा भी करेंगे कि एक अच्छा पोर्शन वापस भी आ जाएगा। बट डेफिनेटली ये जो चीज है, ये ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस को थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशराइज कर सकते हैं, और यही कंसर्न इवन मार्केट को भी रहेगा। बट वर्स्ट फेज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हो चुका है कंपनी के साथ, दैट्स व्हाट वी फील। बाकी अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो 2.5% का ही लोन बुक है हाउसिंग फाइनेंस में, 5.3% है व्हीकल फाइनेंस में, एंड अदर लोन्स जो है वो 3.1% के हैं। तो यहाँ पे मेजर कंसर्न अगर कोई है इस कंपनी में, तो वो है माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस। अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो ग्रोथ भी हमें काफी बढ़िया नजर आई है सारे बिजनेसेस में। सो गोल्ड लोन ने जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दी है क्वार्टर 4 FY20 में, दैट इज 31%। नॉन गोल्ड लोन जो है, जहां पे माइक्रो फाइनेंस आता है, हाउसिंग फाइनेंस आता है, व्हीकल फाइनेंस आता है, तो वो 27% से ग्रो हुआ है। अगर और ज्यादा उसके डिटेल में जाके हम देखेंगे, सो मैक्सिमम ग्रोथ अगर क्वार्टर 4 FY20 में किसी एक सेगमेंट ने दी है, और तो वो सेगमेंट है
है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, एंड द ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर दिस लोन सेगमेंट इज 43%। और यही सबसे बड़ा कंसर्न अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है। सो विल हैव टू हैव अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट थिंग्स हैपन इन मनापुरम फाइनेंस। बाकी ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। अगर FY18 की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएस वर 0.9%, अगर FY19 की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएस वर 0.7%, बट यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस 1.3% तक जा चुके हैं। सो दैट इज अ कंसर्न फॉर द कंपनी, और ये आने वाले समय में शायद 2.53% तक भी जा सकता है अगर माइक्रो फाइनेंस में एनपीएस बढ़ते हैं तो। सो ये हमें क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी हेल्दी है वैसे देखा जाएगा तो। प्रोविजनिंग वगैरह जो लास्ट क्वार्टर में 49 करोड़ रुपीस की थी, अभी ये बढ़ के 122 करोड़ रुपीस हुए, विच वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ओवरऑल अगर टोटल बुक साइज देखेंगे सो 25,000 करोड़ प्लस की इनकी लोन बुक साइज है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पेन पॉइंट्स आते हुए नजर आएंगे। तो ये रोबस्ट ग्रोथ इन्होंने दिखाई है ओवरऑल लोन बुक में, बट प्रॉब्लम इज विद द माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग। दूसरा, यहाँ पे एसेट लायबिलिटी में जहां जहां इनके एनसीडीज के मैच्योरिटीज आएंगे, इनके जो लोन्स लिए होंगे, बोरोइंग्स होंगे बैंक्स वगैरह से, वहां उनके मैच्योरिटीज आएंगे तो वो रिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर रिन्यू नहीं भी होते हैं तो 15% का कैश इन्होंने मेंटेन किया। 15% ऑफ द लोन इनके पास अभी वो कैश अवेलेबल है, तो वो वापस भी कर सकते हैं। तो वो कंसर्न अगर वैसा देखा जाएगा तो बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में हमें काफी कम लगता है। इवन द म्यूचुअल फंड गाइज और बैंक्स भी, उनको लगेगा भाई ऐसे बिजनेसेस के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं जो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल, अगर लोकेशन वाइज भी देखोगे आप, स्टेट वाइज भी देखोगे, रीजन वाइज भी देखोगे, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो वहां पे कंसर्न्स कम लगते हैं। एसेट लायबिलिटी में अच्छा खासा इनका मैच्योरिटी अभी अगस्त 2020 तक आने वाला है, बट वहां पे हमें जो कमिटमेंट मीट करने की बात है वहां कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। मोस्ट ऑफ देयर लोन्स और इवन एनसीडीज वगैरह की वापस रिन्यू हो सकते हैं वो सारी चीजें। दैट्स व्हाट वी फील। रेटिंग जो है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 15% ऑफ द लोन जो है आपके वो कैश में रखते हो अभी, तो वहां पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके मार्जिन पे सीधा सीधा नजर आएगा। मार्जिन दो तरीके से होंगे, एक तो नया बिजनेस आप लाओगे, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक चीज अच्छी हो सकती है आपको। और दूसरा जो है कि आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कैसी है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 9.5% की कॉस्ट ऑफ फंड्स ये कंपनी में नजर आती है, विच इज ऑन अ लिटिल हायर साइड कंपेयर टू, अगर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे यहाँ पे कि लास्ट 2 सालों से या फिर 6 से 8 क्वार्टर से अगर हम बात करते हैं तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती हुई नजर आई है। Q4 FY18 में 8.7% वाज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बट अभी ये इंक्रीज होके 9.5% तक आई है। वैसे देखा जाएगा तो सम पॉजिटिव साइंस वर देयर इन Q1 Q2 FY20 में 9.3% थी, Q3 FY20 में ये 9.1% पे आई, बट अभी वापस बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर 9.5% तक ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जा चुकी है। सो दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे आपके नए लोन्स नहीं आएंगे, शायद बोरोइंग की ग्रोथ कम हो सकती है, तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ अगर कम होगी, बट फिर भी आपके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए आपको पैसा उठाना पड़ेगा, और वहां पे आप हायर कॉस्ट पे वो पैसा उठाओगे, तो ये आपके मार्जिन पे सीधा सीधा इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा दोस्तों। सो दैट वी विल हैव टू वॉच क्वाइट केयरफुली। बाकी जो ग्रॉस एनपीएस है, अगर हम सेगमेंट वाइज जाएंगे तो गोल्ड लोन्स के ग्रॉस एनपीएस 0.4% से यहाँ पे ग्रो हुए हैं, बट ये हमें कंसर्न नहीं लगता बिकॉज अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है, तो वो मैनेज हो जाएगा। वहां पे नेट एनपीएस में वो कन्वर्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो उनकी लेंडिंग है वो उसमें 0.22% से ये ग्रो हुए हैं, बट रिमेंबर अभी मोरेटोरियम का पीरियड चल रहा है। मोरेटोरियम के पीरियड खत्म होने के बाद अगर वापस रीपेमेंट्स नहीं आते तो ये नंबर सरप्राइज कर सकता है हमें। हाउसिंग में 0.58% का ग्रॉस एनपीए का ग्रोथ रहा है, बट ये भी हमें लगता है अंडरलाइंग एसेट वहां पे है, तो वहां ऐसा कोई
अलार्मिंग नंबर नेट एनपीए में आएगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों। तो यहाँ ये इनके Q4 के रिजल्ट्स एंड थोड़ा सा एनालिसिस आगे आने वाले बिजनेस में कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान देखना है इसके हिसाब से। नाउ विल गो टू द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी को प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज अराउंड 7। तो ये इसके ऑल टाइम लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 6 to 7 के बीच में ही रहे। टू बी मोर प्रिसाइज इट इज अराउंड 6। सो यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे ये इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के नजदीक है। ऑल टाइम लो के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली नजर आ रही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। प्रॉफिट्स जो है, अगर पूरे ओवरऑल प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं, लास्ट 12 मंथ्स के प्रॉफिट्स की, ट्रेलिंग 12 मंथ के प्रॉफिट्स की, तो 1468 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ऑल टाइम हाई प्रॉफिटेबिलिटी पे ये कंपनी अभी बैठी हुई है, बट फिर भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट लो पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग फाइनेंस दोस्तों। वैल्यूएशंस के जो तरीके होते हैं, इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं कैसे ये फॉरवर्ड लुकिंग चीजें होती है, डिस्काउंटिंग कैसे होती है, सही में डिस्काउंटिंग होती है क्या 5-10 सालों की, या सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में क्या होने वाला है उसके हिसाब से स्टॉक प्राइसेस मूव होते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिमांड सप्लाई इक्वेशन इन द मार्केट। सो ओवरऑल विद दिस करंट वैल्यूएशन डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। दो वी अंडरस्टैंड 74-75 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा चुका था, वहां से ये 127 तक ऊपर आया है। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट हेल्दी ग्रोथ, अराउंड 60% के रिटर्न्स फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम इस स्टॉक ने दिए हैं। बट यहाँ अर्निंग विजिबिलिटी तो है, बट अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट ईयर इज क्वाइट अनसर्टेन। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी हो सकता है एनबीएफसी पे और ज्यादा प्रेशर आएगा, तो यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आप लोगों को दिख सकता है। इसका एक कंपटीटर है, वो है मुथूट फाइनेंस। उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। इसके कंपैरिजन में वो स्टॉक हमें क्यों ज्यादा सिक्योर लगता है उसके बारे में बात करेंगे। वो डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा फॉर आवर स्टॉक सब्सक्राइबर्स एंड चैनल मेंबर्स। मुथूट फाइनेंस ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है दोस्तों। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज की कितना एलोकेशन कहाँ पे रखना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investindia.in। वहां से आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है। 10 to 25% तक के डिस्काउंट्स ऑन कॉम्बो ऑफर्स, डिफरेंट प्लान्स यू कैन गेट। सो वहां पे अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑन दीज रिसर्च प्लेटफॉर्म्स विच वी हैव। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।